नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। आज हम आपको सुनाएंगे श्रद्धा और आफताब की प्रेम कहानी और उसके बाद हुई हत्या के बारे में। कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले। श्रद्धा, मदान और आफताब मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। काम करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। श्रद्धा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए श्रद्धा को घर वाले आफताब से दूर रखने की कोशिश करते हैं। पर प्यार में अंधा हुई श्रद्धा इस बात को नहीं मानती है। वो आफताब के पीछे पागल रहती है। घर वालों के मना करने के बावजूद भी श्रद्धा आफताब के साथ मिलने जाती है। श्रद्धा आफताब के साथ मिलते रहती है। वो एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। जब घर वाले इसका विरोध करते हैं तो श्रद्धा और आफताब मुंबई से भागकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में पहले तो वो होटलों और लॉजों में रुके, लेकिन जब पैसा खत्म होने लगा तो उन्होंने दिल्ली के महरौली में एक किराए का मकान लिया और किराए के मकान में रहने लगे। पर जिस तरह लोग कहते हैं प्यार करने के बाद की गई शादियाँ अक्सर टूट जाती है, उसी तरह से श्रद्धा और आफताब के प्यार के रिश्ते भी धीरे धीरे दरकने लगे। आफताब और श्रद्धा में रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगी। लड़ाइयों के साथ साथ मारपीट भी होने लगी। एक साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले आफताब और श्रद्धा अब रोज रोज लड़ाई करने लगे। 18 मई 2022 को सुबह श्रद्धा और आफताब में फिर से लड़ाइयाँ होने लगी। लड़ाइयाँ होते होते बात मारपीट तक आ गई। गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या तो वो कर चुका था, लेकिन अब उसके सामने ये समस्या थी कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसने एक अमेरिकन शो टेरिस्टर देखा था, जिसमें कातिल लाश को टुकड़े करके डीप फ्रीजर में रखता है और उन टुकड़ों को धीरे धीरे एक एक करके जंगल में फेंक देता है। आफताब को भी ये आइडिया सही लगी। पहले तो वो बाज़ार गया और वहाँ से एक फ्रिज खरीद लाया और बाज़ार से ही एक चॉपर खरीद लाया। घर आकर उसने श्रद्धा की लाश को टोटल 35 टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को धीरे धीरे जंगल में ले जाकर फेंकने लगा। पूरे 18 दिन तक उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े को बाहर ले जाकर महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। आसपास के लोगों को इस बात की कोई भी भनक नहीं थी। 2-2 टुकड़े करके वो जंगल में फेंकता ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो श्रद्धा की लाश को फेंक रहा है। प्यार के रिश्तों में घर छोड़ देना कोई नई बात नहीं है, यह आशिक सदियों से करते आए हैं। लेकिन प्यार के रिश्तों में इस हद तक गिर जाना, आजकल इसका ट्रेंड चलने लगा है कि लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर उस प्यार से उनका दिल भर जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा होती है और एक दूसरे के साथ रहने से वो डरने लगते हैं। उनके प्यार के रिश्तों में दरार आ जाता है और वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते और इस आवेश में आकर वो कुछ गलत कर बैठते हैं। श्रद्धा और आफताब के इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। श्रद्धा के माता पिता के विरोध के बाद श्रद्धा आफताब के साथ भागकर दिल्ली आ गई थी। श्रद्धा सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहती थी। श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा की खबर सोशल मीडिया के थ्रू लेते रहते थे। जब सोशल मीडिया पर करीब 6 महीनों से श्रद्धा की कोई पोस्ट नहीं आई, तब उसके दोस्तों ने इस बात को श्रद्धा के पिता को बताई। श्रद्धा के पिता विकास मदान ने जब इस बात पर ध्यान दिया कि श्रद्धा का कोई पोस्ट पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया पर नहीं आया है, आखिरी पोस्ट उसने इंस्टाग्राम पे किया था, उसके बाद उसका कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दे रहा था। श्रद्धा को पिता को शक हुई। उन्होंने मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया। मुंबई पुलिस ने फिर दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया। दिल्ली पुलिस श्रद्धा और आफताब को ढूंढने में जुट गई तो उन्हें पता चला कि आफताब महरौली में रह रहा है। पुलिस ने जब उसको ढूंढा तो आफताब ने श्रद्धा के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि श्रद्धा 6 महीने पहले ही यहाँ से चली गई है। वो कहाँ गई है इसकी उसे कोई भी खबर नहीं है। पुलिस ने जब सख्त लहजे में उससे बात की और उससे कड़ाई से पूछताछ की, तब उसने स्वीकार किया
कि उसने श्रद्धा को मार डाला है और उसके लाश के टुकड़े को जंगल में ले जाकर फेंक दिया है। पुलिस यह बात जानकर हैरान रह गई। जब पुलिस ने आफताब से इस घटना के बारे में विस्तार से पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। आफताब ने बताया कि श्रद्धा शादी के लिए जोर दे रही थी, मगर उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी और उसे परेशान कर रही थी। तंग आकर उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को टोटल 35 टुकड़ों में काट दिया और उस लाश के टुकड़ों को दो दो करके पूरे 18 दिनों तक महरौली के पास जंगलों में फेंकता रहा और उन लाश के टुकड़ों से कोई बदबू ना निकले उसके लिए उन टुकड़ों को फ्रिज में रखे रहा। फोरेंसिक टीम ने आफताब के घर से फ्रिज को बरामद कर लिया। महरौली के जंगलों में श्रद्धा की हड्डियां बरामद हो गई। मामला दो धर्मों से जुड़ा होने के कारण सोशल मीडिया पर इस घटना के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है कि कहीं कोई धार्मिक उन्माद न फैल जाए। पर सोचने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं बढ़ चुकी है। आखिर क्या वजह है? मेरे अनुसार इन घटनाओं का मुख्य दोषी लड़कियां ही हैं, क्योंकि लड़कियों को माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें अपने माँ बाप की सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ इस घटना में श्रद्धा ने भी ना ही माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा और ना ही उनके सम्मान का, और घर से भाग गई और बेमौत ही दर्दनाक तरीके से मारी भी गई। नमस्कार।